अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज बेटा चल रही है। आज की इस वीडियो के अंदर फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 5 के 4 एंड 5 पार्ट आज हम करने लगे हैं बेटा। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट किया था और फर्स्ट 3 पार्ट्स किए थे। तो एक फार्मूला था, वो भी मैंने आप लोगों को समझा दिया था। क्वाड्रेंटल एंगल्स जो यहाँ गिवन है उसके बारे में भी डिस्कस किया था। तो बेहतर बेटा यही है कि पिछली वीडियो को आप लाजमी देखें ताकि आप लोगों के कंसेप्ट जो है क्लियर हों। बाकी थोड़े बहुत जो कंसेप्ट इन क्वेश्चंस के अंदर आएंगे मजीद हम इंशाल्लाह आप लोगों को बताएंगे। बेटा देखें, -9 पाई/2 जो है क्वेश्चन नंबर 5 का जो फोर्थ पार्ट है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपने फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए बेटा करते हैं। तो सबसे पहले बेटा क्या करना है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है फार्मूले के जरिए। तो -9 पाई/2, पाई को 9 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, -9 पाई/2 भी लिख सकते हैं। इज इक्वल टू बेटा हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि -12 पाई + 3 पाई डिवाइडेड बाई 2। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए बेटा माइनस का 9 पाई है, तो -12 पाई और +3 पाई, तो इसको जब ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, -12 और +3, माइनस का 9 बचेगा। तो -9 पाई की जगह हम ये भी लिख सकते हैं। ये हमने क्यों लिखा है ये मैं आपको बताता हूँ बाद में, कि -12 पाई और +3 पाई इनको आप सेपरेट सेपरेट करें। -12 पाई डिवाइडेड बाई 2 कर दें, 3 पाई डिवाइडेड बाई 2 कर दें। इनका एलसीएम लेंगे तो आपके पास यही आएगा। इनको आपने सेपरेट किया है। तो बेटा अब आपने क्या करना है कि यहाँ इसको कैंसल आउट करें। 2 1 द 2, 2 6 द 12। तो यहाँ पर आपके पास बेटा क्या आ गया है, -6 पाई, -6 पाई प्लस 3 पाई/2, 3 पाई/2 आ गया। तो इस पर कंडीशन, फार्मूले वाली कंडीशन लगाएं कि अगर आपके पास के 2 पाई बन जाए प्लस थीटा यहाँ पर जो भी आ जाए इज इक्वल टू वही आपने यहाँ लिख देना है। अगर ये 2k पाई आपने बना दिया और इसके अंदर बेटा k जो है वो बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ये कंपलसरी है। तो देखते हैं बेटा यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -9 पाई/2 इज इक्वल टू, इसमें बेटा -3 को अगर अलग निकालें, -3 और यहां पर लिखने 2 पाई। देखिए -3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -6 पाई बनेगा ये, प्लस 3 पाई/2। ये आ गया। देखिए अब कंडीशन सेटिस्फाई हमारे पास हो गई है। देखिए ये के है, सेट ऑफ इंटीजर्स में से ही है के, 2 पाई है आपके पास। तो ये आपके पास के 2 पाई, ये के, ये 2 पाई। अब प्लस थीटा जो है वो थीटा ही लिख दें, प्लस थीटा, ये पूरा इज इक्वल टू थीटा कर दिया, यानी 3 पाई/2 के इक्वल आ जाएगी वैल्यू। तो यहां पर हम लिख सकते हैं बेटा कि 9 पाई/2 जो है आपके पास वो इज इक्वल टू हो गया है 3 पाई/2, 3 पाई/2 प्लस का 3 पाई/2 के इक्वल हो गया। अब आप -9 पाई/2 की वैल्यू की बजाय 3 पाई/2 एंगल्स की जगह रखकर अगर आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो बेटा आपके पास सेम वही वैल्यू आएगी। तो अब जरा हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करते हैं। साइन, कॉस की, टेन, सीकेंट, कोसीकेंट और कॉट। तो इनकी जरा वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो एंगल जो आपके पास गिवन है पहले वो लिखे बेटा। आपके पास जो गिवन एंगल है, गिवन आपके पास -9 पाई/2 है, तो साइन -9 पाई/2। इसी तरह कॉस -9 पाई/2, इस तरह ये भी -9 पाई/2 और सीकेंड के एंगल में भी लिखे -9 पाई/2, -9 पाई/2, -9 पाई/2। तो ये किसके इक्वल है, -9 पाई/2 किसके इक्वल है, 3 पाई/2 के। तो बेटा ये भी इजी होगा, इसकी वैल्यू फाइंड करना मैं आप लोगों को बताऊंगा, बहुत इजी होगी। ये हमने जो किया है बेटा ये इसलिए किया है ताकि -9 पाई/2 की वैल्यू साइन के, कॉस के, इनके एंगल में फाइंड करना मुश्किल हो जाता है, तो इसको रिड्यूस करके हमने सिंप्लीफाई किया। तो ये बेटा आपके पास क्या होगा, यहां पर लिखें साइन, कॉस, टेन,
सीकेंट, कोसिकेंट, कॉट। तो अब एंगल जो है बेटा आप यहां पर एंगल लिखेंगे, एंगल। तो जो एंगल आपको गिवन था वो आपने यहां पे लिखा था -9π/2। अब -9π/2 किसके इक्वल है? साइन -π/2 इज इक्वल टू है साइन 3π/2 के। तो आप साइन 3/2 की वैल्यू निकाल लें, वही साइन -9π/2 की होगी, सेम एज इट। इसी तरह यहां पे भी 3π/2, 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 3π/2। तो ये आपके पास आ गया। चलें जी, इसकी अब वैल्यू फाइंड करते हैं। इसकी जरा हम वैल्यू फाइंड करते हैं। इसकी वैल्यू फाइंड करने का मैं आपको आसान तरीका बताता हूं। अब आप ये कहेंगे कि सर साइन 3π/2, 3π/2 बेटा होता है 270 के इक्वल, 270। 180 से मल्टीप्लाई करें या इसको 180 से कैंसिल करें 2 से, तो आपके पास 90 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 270। तो 270 डिग्री बेटा एंगल फाइंड करना आप लोगों के लिए आसान नहीं होगा कि साइन 270 तक टेबल भी बहुत कम होते हैं, आप 90 तक ज्यादातर याद रखते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बेटा इसके लिए मैं आपको ये बताने लगा हूं कि आप 270 से 180 डिग्री पीछे चले जाए। मैंने आपको बताया था ना कि हर 180 डिग्री के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यू है वही रहती है, बस क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो आप क्या करें, 270 पे फाइंड करनी है, आप 180 पीछे जाएं, तो 270 में से जब 180 निकालेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप साइन 90 की वैल्यू फाइंड कर लें, मगर क्या है उसका साइन चेंज कर देंगे। जैसे 1 वैल्यू आएगी तो माइनस लगा देंगे, अगर कोई पॉजिटिव आएगी तो माइनस, माइनस आएगी तो पॉजिटिव। वैल्यू वही 270 की होगी जो 90 पे वैल्यू है, मगर साइन चेंज होंगे। हर 180 के बाद साइन चेंज होते हैं, तो आप 180 पीछे जा रहे हैं, 270 है तो 180 पीछे चले जाए 270 के, 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू फाइंड करें, 90 यहाँ पे साइन के लिए इधर देखते हैं, तो साइन के लिए 4 फिंगर्स है आपके पास, 4 का स्क्वायर रूट लें, 2 पे डिवाइड करें, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, 2/2 1। तो यहां पर वैल्यू जो है बेटा इसकी आ जाएगी 1। लेकिन अब साइन 90 की वैल्यू हमने ये फाइंड की है, साइन 90 की क्या आ गई है 1, मगर साइन 270 की क्या होगी, क्योंकि 90 180 मजीद ऐड हुआ है तो ये -1 हो जाएगी, ये माइनस। इस तरह बेटा cos 90 की निकालें, 270 अब 90 की निकालें, बस साइन चेंज करेंगे। cos 90 की वैल्यू निकालें, cos 90 की वैल्यू 90 यहां है, cos के लिए तो देखते हैं तो 0 है। अब साइन भी चेंज करें तो 0 तो 0 ही रहता है, -0 हो या +0 हो तो ये 0 ही आ जाएगा। अब बाकी की वैल्यू निकालना आसान है आप लोगों के लिए कि tan जो होता है वो साइन 3π/2 ओवर cos 3π/2 होता है। इसी तरह बेटा ये 1 ओवर cos 3π/2 होता है, इसको हम लिखते हैं 1 ओवर साइन 3π/2, जो आपके पास इसके इक्वल होता है कोसिकेंट। और कॉट जो होता है आपके पास बेटा cos 3π/2 डिवाइडेड बाय साइन 3π/2। तो ये आपके पास होता है। चलिए इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, इनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो बेटा इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगी, साइन 90 की फाइंड कर लें, फिर साइन चेंज कर देंगे। ये आपने किया हुआ है, -1 साइन 3/2 की वैल्यू -1 निकाली हुई, तो यही पुट करते हैं आप, -1 cos 3/2 की 0 है। बेटा मैंने आपको बताया था जिसके डिनोमिनेटर में 0 है, इसको यहां पर लिख लेते हैं -15π। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है बेटा। ये आ जाएगा आपके पास इन्फिनिटी। यहां देखिए बेटा 1 डिवाइडेड cos 3π/2 जो है आपके पास 0 है, तो ये भी क्या आ जाएगा आपके पास इन्फिनिटी। यहाँ 1 साइन 3π/2 आपके पास क्या है माइनस का 1, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -1। तो इसी तरह बेटा cos 3π/2 की वैल्यू 0, उसकी -1, तो 0 डिवाइडेड बाय -1, तो ये आपके पास आ जाएगा 0। तो ये है बेटा आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ क्वाड्रेंटल एंगल यहाँ पर -9π/2 जो क्वाड्रेंटल एंगल उसकी वैल्यूज फाइंड कर लिया हमने विदाउट कैलकुलेटर। तो देखें साइन -9π/2 3π/2 के इक्वल हो गया, तो और हमने 3π/2 की वैल्यू फाइंड कर ली। 3π/2 की वैल्यू फाइंड करना जरा मुश्किल थी, हमने 90 की 180 पीछे जाकर 90 की फाइंड की, साइन को चेंज किया, वही वैल्यू आ गई। तो बेसिक बेटा मैं बताना ये चाहता हूं आप लोगों को कि आप 90 डिग्री तक अगर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं
यानी याद रख सकते हैं अगर 90 डिग्री तक 0, 30, 45, 60, 90 तो सारे आपको दुनिया जहान के जितने भी एंगल्स क्वाड्रेंटल एंगल्स आपको दे दिए जाएंगे तो आप फाइंड कर लेंगे बेटा। तो ये राइट हैंड रूल से। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 पर चलते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो पार्ट नंबर 5 है हमारे पास और वो यहां मैंने लिखा हुआ है -15 पाई है। तो -15 पाई को जरा सॉल्व करते हैं। -15 पाई तो -15 पाई है, यहां पर सोल्यूशन लिखें -15 ये आपके पास। अब -15 पाई वैल्यू फाइंड करना हमारे लिए जरा मुश्किल होगा, तो हम क्या करते हैं -15 पाई को जरा रिड्यूस करते हैं फार्मूले के जरिए कि -15 पाई आखिर किसके इक्वल आ सकता है। -15 पाई इज इक्वल टू, अगर हम इसका बेटा करें कि -16 पाई करें, अगर प्लस का पाई करें, कोशिश करनी है यहां वाली वैल्यू पॉजिटिव रखनी है बेटा आपने। तो -16 और प्लस का 1, माइनस का 15 ही होगा, तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो बेटा अब इसको एज इट इज ऐसे ही चलाएं -15 पाई। इसको हम बेटा अगर 2 पाई को यहां लिख देते हैं और की वैल्यू देखने के लिए कि वो क्या होगी, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 हो 8 से, और 8 को माइनस लिखना है -8 क्योंकि माइनस का 16 है। 2 पाई को -8 से मल्टीप्लाई करो तो -16 पाई होगा प्लस पाई। तो आपके पास ये आ गया। अब देखिए बेटा फार्मूला आपके पास बन गया है। यहां पर के जो है वो 1 है। फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला आपके पास बेटा है कि के हो, ठीक है, के है, 2 पाई होना चाहिए, 2 पाई भी आपके पास है, प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये थीटा जो है वो थीटा के इक्वल होगा। शर्त ये है कि के जो है वो सेट ऑफ इंटीजर में से हो। जी जी, के जो है हमारे पास सॉरी 1 नहीं है, -8, के जो आपके पास ये जो -8 है ये सेट ऑफ इंटीजर्स में से ही है। तो ये आपके पास कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि -15 पाई जो है वो इज इक्वल टू है, यहाँ थीटा देखें क्या है, पाई, तो ये पाई के ही इक्वल है। तो -15 पाई इज इक्वल टू पाई। तो यहाँ पे -15 पाई कर देते हैं, यहाँ पर इसको रेज करते हैं बेटा, इसको जरा हम रेज कर देते हैं। -15 पाई जो हमारे पास क्वेश्चन जो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके पास एंगल गिवन है क्वाड्रेंटल एंगल, वो यहाँ पे लिखते हैं। तो -15 पाई -15 ये आपके पास गिवन है, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है -15 पाई की। तो -15 पाई की वैल्यू जो आपने फाइंड आउट करनी है तो मुश्किल है हमारे लिए। तो -15 पाई पाई के इक्वल है, तो साइन -15 इज इक्वल टू साइन पाई। तो आप इसको रेज कर दें तो ये सिर्फ पाई आ जाएगा। यहाँ पर आप सिर्फ क्या लिखेंगे बेटा, पाई लिख देंगे। तो इसको रेज कर देते हैं, यहाँ पे सिर्फ आप क्या लिख देंगे, पाई। तो 180 डिग्री की वैल्यू फाइंड करें, पाई 180 होता है। तो 180 भी आप कहेंगे सर मुश्किल है, हमें तो 90 तक याद है। चले ठीक है, 180 है, इसमें से आप 180 निकालें तो 0, आप इन सब की 0 पे वैल्यू फाइंड कर लें, साइन चेंज कर दें। चलिए करते हैं, साइन 0 0 होता है, साइन चेंज करेंगे तब भी 0 ही रहेगा। तो 180 पर भी 0। इसी तरह cos 0 1 होता है, मगर इसका -1 आ जाएगा क्योंकि ये 180 है, तो इसका -1 आ जाएगा। अब आपके लिए बाकी जो है 2 फाइंड कर देते हो, इजी हो जाता है। साइन यहाँ पर भी बेटा चेंज करें कि आपके पास -15 ही आएगा, यहाँ ये आ जाएगा -15 पाई। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बेटा, -15 पाई। तो यहाँ भी आपके पास -15 पाई, यहाँ भी आपके पास क्या आ जाएगा, -15 पाई। यहाँ भी बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, -15 पाई। यहाँ भी बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, -15 पाई। चलिए, अच्छा अब साइन -15 पाई जो है, या साइन पाई भी लिख सकते हैं क्योंकि ये साइन पाई के इक्वल, बल्कि पाई ही लिखें यहाँ आप, क्योंकि हमने रिड्यूस कर लिया इसको पाई में, तो पाई लिख दें तो ज़्यादा बेहतर होगा बेटा, साइन पाई।
तो साइन पाई की वैल्यू क्या है आपके पास, साइन पाई की 0 है, तो यहाँ 0 लिखिए। कॉस पाई की वैल्यू आपके पास -1 है, तो 0 से जिसको भी डिवाइड करेंगे 0 ही होगा। तो इसी तरह 1 कॉस पाई की वैल्यू बेटा -1 है, यहाँ पर -1 लिखेंगे तो जवाब आपके पास -1 आ जाएगा। इस तरह बेटा 1 आवर साइन पाई की वैल्यू आपके पास क्या है, 0, साइन पाई है 0, तो यहाँ 0 लिखेंगे तो आपके पास आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। इसी तरह बेटा आप लोग क्या करेंगे, कॉस पाई, तो साइन पाई की आपके पास 0 है, तो कॉस पाई की वैल्यू आपके पास -1 है, तो ये आपके पास -1, और साइन पाई की वैल्यू 0 है, ये 0, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, डिनोमिनेटर में क्योंकि 0 है तो इन्फिनिटी। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्वाड्रेंटल एंगल -15 फाई की वैल्यूज हैं।